हाय रोशन अगेन फ्रेंड्स, आज जो स्ट्रैटेजी हम लोग सीखने जा रहे हैं, इस स्ट्रैटेजी में रेंज बहुत बड़ा होता है एंड बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजी है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही पीसफुल स्ट्रैटेजी है। अंत तक देखना इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं स्ट्रैटेजी एंड एडजस्टमेंट्स दोनों एक्सप्लेन करूंगा। इस स्ट्रैटेजी को एक नहीं दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, बट एडजस्टमेंट्स आपको एक ही करना है। अभी जो पे ऑफ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखो स्ट्रैटेजी कितना सेफ है। आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है ऑलमोस्ट 1:4 के आसपास एंड कितना छोटा लॉस है आप वो देखो। मैक्स प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास, मैक्स लॉस सिर्फ 10,000 है। मतलब इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के बाद आपको बार बार चेक करने का जरूरत भी नहीं है। डेली बस एक बार अपने फोन में आप चेक कर सकते हैं कि अभी निफ्टी कितना चल रहा है। यू कैन पीसफुली स्लीप एट नाइट, कोई टेंशन नहीं है अगर आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करते हैं तो। एंड रेंज देखो, रेंज कितना बड़ा है। रेंज है आपका 16,000 से ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं इसका एडजस्टमेंट्स भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो छोड़ के मत जाना, इन तक देखना। मैं दो डिफरेंट टाइप का एडजस्टमेंट्स बताने वाला हूं। देखो, पहले रूल समझते हैं कि आपको करना क्या है, इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कैसे करना है। तो इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है लॉन्ग टर्म में। एंड इससे पहले कि आप लिक्विडिटी को लेके मेरे से क्वेश्चन पूछे कि लिक्विडिटी नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, मैं आपको दिखा दूं कि देखो, ये वीडियो मैं लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं एटीएम के पास का, एटीएम के दूर का, ओटीएम, फॉर ओटीएम, मैं 3 डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का लिक्विडिटी आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखो 1362 एंड 13, मतलब ऑलमोस्ट 13 to 14 पॉइंट्स का स्लिपेजेस होगा, ऑलमोस्ट 13 to 14 पॉइंट्स का। 25,000 का कॉल आप देखो, यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पे बिड एंड आस्क प्राइस का डिफरेंस है 5 to 6 पॉइंट्स। 26,000 का कॉल देखो, यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट का डिफरेंस है, जस्ट 3 to 4 पॉइंट्स। एंड मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये इंट्राडे स्ट्रेटजी तो है नहीं, तो आपको लिमिट ऑर्डर लगा के कुछ देर तक वेट करना है। देखो आपको करना क्या है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आप देखो, जब आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो ना, मान लो आप सेल का लिमिट ऑर्डर लगाते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे बिड का सबसे पहला वाला प्राइस आप देखते रहते हैं। मान लो 432 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो आपने सेल का लगाया 430, ठीक है, 430 आपने ऑर्डर डाला और यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि 426 है। तो आपको ज्यादा फ्रिक्वेंटली मॉडिफिकेशन नहीं करना है ऑर्डर्स में जाके, पेंडिंग ऑर्डर्स में जाके कुछ देर तक वेट करो। मान लो आपने 1800 क्वांटिटी, 1800 क्वांटिटी आपने ऑर्डर डाला हुआ है, पेंडिंग है, आप 430 डाल के वेट करो, कोई ना कोई बंदा आएगा एंड ऑल ऑफ अ सडन 400-500 क्वांटिटी आपका खरीद के चला जाएगा। फिर कुछ देर के बाद कोई ना कोई आएगा 300-400 पॉइंट खरीद के चला जाएगा। आपको यहाँ पे दिखेगा कि डिफरेंस है, आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिखेगा, बट समबडी विल कम एंड बाय योर क्वांटिटी। सो अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा के कुछ देर के लिए 5 या 10 मिनट के लिए वेट करोगे, somebody will buy your quantity। और अगर कोई बाई नहीं भी करता है तो आप स्लाइटली थोड़ा आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप थोड़ा नीचे आओ, फिर देखना सडनली यहाँ पे जो भी बंदा है ये भी अपने प्राइस को थोड़ा ऊपर करेगा। सो अगर आप पेशेंटली थोड़ा सा वेट करोगे तो बहुत कम स्लिपेजेस पे करना पड़ेगा। लिमिट ऑर्डर लगाओ, कुछ देर के लिए वेट करो आप। तो देखो, बटरफ्लाई आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो दिसंबर मंथ में एट द मनी के पास वाला कॉल और पुट बाई करना है, ठीक है, बाई करना है। 1000 पॉइंट्स ऊपर कॉल 2 लॉट सेल करना है। 1000 पॉइंट्स ऊपर यहाँ पे मैंने 2 लॉट कॉल सेल किया, अगेन 1000 पॉइंट्स ऊपर 1 लॉट बाई किया। सेम काम पुट साइड में भी 1000 पॉइंट्स नीचे 2 लॉट सेल किया एंड 1000 पॉइंट्स नीचे 1 लॉट बाई किया, ठीक है। ये रेड पार्ट देख के डरना नहीं है, ब्लू लाइन आपका ऊपर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रैडल के पास वाला का थीटा डीके कम होता है कंपेयर टू जो आपका फार ओटीएम का है, ठीक है। सबसे ज्यादा फास्ट थीटा डीके होगा 19,000 का एंड 20,000 का। पुट साइड में भी 17,000 का एंड 16,000 का। स्ट्रैडल का थीटा डीके कंपेयर टू ओटीएम कम होता है। तो ये ब्लू लाइन तब तक नीचे नहीं आएगा। ये जो रेड पार्ट दिख रहा है ये दिसंबर का दिख रहा है, मतलब कि ये एक्सपायरी का दिख रहा है, ठीक है। तो ब्लू लाइन आपका सेफ रहेगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने के टाइम में बताऊंगा कि कैसे। अभी मैं आपको 2023 का सबसे वर्स्ट केस में एडजस्टमेंट्स बताऊंगा कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स कर सकते थे, ठीक है। अभी हमारा स्पॉट है 18,185, ठीक है, 18,185 जनवरी में स्पॉट था। ये 2023 का लो था, ठीक है। 2023 का लो था 20 मार्च को 16,800। ये आपका पहला हाई बनाया था 20 जुलाई को। ऑलमोस्ट 18% के आसपास मार्केट रिवर्स किया था, ठीक है। तो मैं ये दोनों, मतलब ये वन साइडेड जब मार्केट नीचे गिरता है
एंड जब मार्केट रिवर्सल लेता है 18% का, 18% का रिवर्सल लेता है, मैं आपको ये सिनारियो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारा लो किस दिन बना था, देखो आपको एडजस्टमेंट्स तब करना है जब आप नीचे वाले ब्रेक इवन के आसपास आ जाए। मान लो अगर आप यहाँ के आसपास आ जाते हैं, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रेडल है ना, स्ट्रेडल मतलब ये वाला जो कोन है ना, इस कोन के नीचे अगर आप यहाँ के आसपास आ जाते हैं तो आपको एडजस्टमेंट्स करना है। बट मैं आपको जो हमारा सबसे वर्स्ट केस था 20 मार्च को, ठीक है, मैं आपको 20 मार्च को लेके जाता हूँ, ठीक है। 20 मार्च ये लो था 2023 का, ठीक है। 2023 में सबसे जो वर्स्ट केस था यहीं पे था। आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट्स एक्चुअली में नहीं करना है, लेकिन 2023 में इससे मार्केट नीचे गया ही नहीं था, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूंगा। तो अगर मान लो ये मार्केट यहाँ आ जाता, यहाँ के आसपास होता, तो आप क्या एडजस्टमेंट्स कर सकते थे, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। टोटल 2 टाइप का एडजस्टमेंट्स है, करना एक ही है। मैं आपको 2 एडजस्टमेंट्स बताऊंगा, दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं, ठीक है। दिसंबर मंथ में ही आपका इधर का ब्रेक इवन क्या है, 16,000 है, राइट। जो आपने पुट बाई किया था 16,000, ठीक है। इस ब्रेक इवन के पास एक बटरफ्लाई और बनाना है। मार्केट नीचे आया है तो नया वाला बटरफ्लाई आप बनाएंगे पुट। अगर मार्केट ऊपर गया होता, अगर मार्केट यहां होता 19,400 के आसपास, तो आपको कॉल बटरफ्लाई ऐड करना था, ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट नीचे आया है तो मैं पुट बटरफ्लाई ऐड कर रहा हूं 16,000 पे ही, जहां मेरा पहले पुट का बाई था, ठीक है। 16,000 1 लॉट बाई करो एंड 15,000 2 लॉट सेल करना है, 14,000 1 लॉट बाई करना है, ठीक है। ये मैंने बाई कर लिया, इस सेल वाले लेग को डबल कर दो यहाँ पे, ठीक है। आप देखो कि इस एडजस्टमेंट्स को करने के बाद पहले हमारा ब्रेक इवन था यहाँ 16,000 के आसपास, अभी हमारा ब्रेक इवन है 14,000। मतलब मार्केट ऑलरेडी 18,100 से 16,900 आ चुका है। अभी मैंने 2,000 पॉइंट्स अपने रेंज को और नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लिया। मतलब अब मार्केट को फिर से 14,000 तक आना पड़ेगा फिर से। एंड आप देखो ब्लू लाइन कितना ऊपर है, 18,100 से 16,900 मार्केट आया है जस्ट इन 2 मंथ्स। ट्रेड दिसंबर का है, बट जनवरी से जस्ट इन मार्च 18,100 से मार्केट 16,900 पे आया है। आप ब्लू लाइन देखो, ब्लू लाइन कितना ऊपर है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मार्केट अब इस डायरेक्शन में आता भी है तो ये ब्लू लाइन आपको सेव करेगा ना, ब्लू लाइन तो आपको प्रॉफिट देगा। मैं आपको वर्स्ट केस ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं सबसे नीचे का पॉइंट एंड सबसे ऊपर का पॉइंट। अभी मैं आपको वी शेप रिवर्सल भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि मार्केट भले ही अब मार्केट को मान लो और गिरना है, मार्केट को 10% और नीचे आना है, तो ये ब्लू लाइन होते हुए जाएगा ना, तो आपके पास प्रॉफिट बुक करने का पूरा चांस रहेगा। ये मैं एडजस्टमेंट्स करने के लिए यहाँ तक लेके आया हूँ। आप चाहो तो जनवरी में अगर 2-3% का प्रॉफिट मिलता है, जनवरी में बुक कर सकते हो प्रॉफिट। आप फरवरी में आप प्रॉफिट कभी भी बुक कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करने के लिए सबसे लो पॉइंट ये मार्च का, 20 मार्च का। अब मैं आपको 20 जुलाई लेके चलता हूँ। देखो 18% का वी शेप रिवर्सल हुआ था, 18% का वी शेप रिवर्सल हुआ था। अब ये आपने एडजस्टमेंट्स तो कर दिया, आपको एडजस्टमेंट्स करने के टाइम में पता तो नहीं था ना कि वी शेप रिवर्सल होने वाला है, मुझे थोड़ी पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आपने ये एडजस्टमेंट्स कर दिया। अब यहाँ से मैं आपको सबसे वर्स्ट केस में लेके चलता हूँ, जो हमारा पहला हाई था, ठीक है। 20 जुलाई था आई थिंक, 20, हाँ ये मेरा पहला, बाद में हाई और भी ऊपर बना था, बट ये मेरा पहला हाई था। इसके बाद फिर से मार्केट नीचे आ गया था। तो मैं आपको 20 जुलाई का बता रहा हूँ, ठीक है। देखो 20 जुलाई को आपका लॉस है 2.4%। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मार्केट 18,100 से गिर के 16,900 आता है और यहां से मार्केट रिवर्स होके 19,986, मतलब ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास, 16,800 से मार्केट 20,000 चला जाता है एंड आपका लॉस है ओनली 2.4%। सो इजंट इट योर अचीवमेंट? इस स्ट्रैटेजी से ज्यादा पीसफुल और क्या हो सकता है? 18%, 19% वी शेप रिवर्सल के बावजूद आपका लॉस है ओनली 2.4%। ये 2.4% एक छोटा सा स्पाइक आने के बाद लोगों को एक्सपायरी में लॉस हो जाता है।
एक्सपायरी में लॉस करने के लिए लोग रेडी हैं, ऑप्शन बाइंग करके अपना अकाउंट उड़ाने के लिए लोग रेडी हैं। बट इतना बड़ा वी शेप रिवर्सल आने के बाद भी आपका लॉस है ओनली 2.4%। इससे ज़्यादा अब आपको क्या चाहिए? हर समय 100% टाइम्स प्रॉफिट तो हो नहीं सकता है। मैं जस्ट आपको एक्सट्रीम लेवल पे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। और मैं डायरेक्टली मार्च से जुलाई तक आया, आपको बीच बीच में यहाँ से जब मार्केट आपका आ रहा होगा तो देखो ब्लू लाइन ऊपर ही है ना, आपको प्रॉफिट बुक करना है। आपको बीच में कहीं भी प्रॉफिट मिले, आपको प्रॉफिट बुक करना है। ये था हमारा एडजस्टमेंट्स नंबर 1 जब मार्केट नीचे आया था 28 मार्च को ये हमारा पहला एडजस्टमेंट था। अब मैं आपको एक और एडजस्टमेंट बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं इस वाले एडजस्टमेंट्स को फिर से हटा देता हूँ। करना आपको कोई एक ही काम है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैं एक ही चीज़ को बार बार बोलता हूँ, 2 बार 3 बार बोलता हूँ। इसके बावजूद अब कुछ ना कुछ लोग बहुत बेसिक सा पूछने वाले हैं। आप अगर पूरा वीडियो देखोगे इन तक तो फिर कुछ बेसिक पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ वीडियो में। तो वो पहला टाइप का एडजस्टमेंट्स था, कंफ्यूज मत होना। 2 एडजस्टमेंट्स नहीं करना है, 2 टाइप का एडजस्टमेंट्स करना है। वो एक एडजस्टमेंट चला गया। दूसरा एडजस्टमेंट्स क्या करना है कि मार्केट जिधर भी आए, मार्केट अगर नीचे आया है तो नीचे का पुट साइड में कितने लेग्स हैं? पुट साइड में 3 लेग्स हैं, 18,000 का पुट, 17,000, 16,000। नीचे का सबसे 2 वाला पुट में एक लॉट यहाँ पे आप निकाल दो। इसको यहाँ निकालो, एग्जिट करो। 17,000 में 2 लॉट था, उसको एग्जिट किया। 16,000 वाले को भी एग्जिट कर दो। दैट्स इट, आपका डाउन साइड हो गया लॉस फ्री। मिडिल भी ऊपर में है। अगर वी शेप रिवर्सल लेता है तो मिडिल भी ऊपर में है। ये 1 लॉट के लिए एडजस्टमेंट था। मान लो अगर कोई मल्टीपल लॉट से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये मैं 1 लॉट के लिए बताया। मान लो कोई मल्टीपल लॉट से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, मान लो कोई 10 लॉट से ट्रेड कर रहा है, तो आप यहाँ पे पार्शियली बुक कर सकते थे। मतलब 1 लॉट में मैंने क्या किया, यहाँ का पूरा 1 लॉट निकाल दिया और यहाँ का 1 लॉट निकाल दिया। आप चाहो तो पार्शियली बुक कर सकते हो। मतलब मान लो अब मैं 20 क्वांटिटी सेल है, 10 क्वांटिटी बाई है, तो मैं 4 लॉट एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट आप कितना भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आप पार्शियली कुछ लॉट एग्जिट कर दो। 4 लॉट यहाँ से निकाला एंड 4 लॉट में 16,000 का एग्जिट करता हूँ, ठीक है। आप 4 लॉट, 5 लॉट, 6 लॉट, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लॉट एग्जिट करते हैं। देखो मैंने पार्शियली एग्जिट किया, डाउन साइड हमारा हो गया कंप्लीटली लॉस फ्री। डाउन साइड कंप्लीटली लॉस फ्री है। देखो ब्लू लाइन अभी भी ऊपर है। इस वाले पे ऑफ के अंदर भी यहां तक 18,800 तक, अगले 1,000 पॉइंट्स तक ब्लू लाइन ऊपर है अगर वी शेप रिवर्सल होता है तो। अब देखो मैं आपको और भी ये करके दिखाता हूं। अभी मैंने 4 लॉट्स एग्जिट किया था, ठीक है। अगर आपको थोड़ा और वी शेप रिवर्सल में सेफ्टी चाहिए तो आप और कम निकालो। 4 लॉट की जगह मैं सिर्फ मान लो 2 लॉट ही एग्जिट करता हूं, ठीक है। मैं सिर्फ 2 लॉट ही एग्जिट करता हूं। देखो 2 लॉट एग्जिट करने के बाद डाउन साइड में हमारा ऑलमोस्ट लॉस फ्री हो गया। ऑलमोस्ट लॉस फ्री कैसे? तो डाउन साइड में भले ही रेड दिख रहा है बट ब्लू लाइन ऊपर है। एंड अगर यहां से वी शेप रिवर्सल भी लेता है तो देखो पूरा ब्लू लाइन यहां तक ऊपर है। इसीलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लॉट एग्जिट करना चाहते हो। आप जितना कम लॉट एग्जिट करोगे उतना ज़्यादा आपका वी शेप रिवर्सल में सेफ्टी रहता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत शार्प तेजी से नीचे जा रहा है तो आप ज़्यादा नंबर ऑफ लॉट्स एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। 4 लॉट्स या 2 लॉट्स में करके दिखाया। मान लो आप 5 लॉट एग्जिट कर दो, ठीक है। 5 लॉट्स आप एग्जिट कर दो, आपको नीचे में कुछ ज़्यादा क्रेडिट मिल जाएगा। 5 लॉट्स वहाँ से एग्जिट किया एंड 5 लॉट्स आप यहाँ 16,000 से एग्जिट कर दो, ठीक है। 16,000 से एग्जिट कर दो। अभी देखो आपका पूरा यहाँ पे भी क्रेडिट मिल गया एंड वी शेप रिवर्सल में यहाँ तक सेफ्टी है 18,700 तक। यही अगर मार्केट नीचे आने के बजाय मार्केट अगर ऊपर गया होता, मार्केट अगर ऊपर के ब्रेक इवन के पास होता तो आप 18,000 का कॉल छोड़ देते, 19,000 और 20,000 के कॉल में से पार्शियली कुछ लॉट आप एग्जिट कर सकते थे अगर 10 लॉट से कर रहे हैं तो। अगर 1 लॉट से कर रहे हैं तो पूरे लॉट को एग्जिट कर दो, 1:1 एग्जिट कर दो।
2 लॉट से कर रहे हैं तो या तो आप 2:2 एग्जिट कर सकते हैं या 1:1 एग्जिट कर सकते हैं। 5 लॉट से अगर आप कर रहे हैं तो 2:2 या 3:3 आप एग्जिट कर सकते हैं। सो ये 2 डिफरेंट टाइप का एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको ब्लू लाइन का सेफ्टी भी मिलता है। ये एग्जांपल था 2023 का, ये जस्ट मैं पे ऑफ बना के रखा हूँ। देखो 2024 में भी जनवरी में जब आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका पे ऑफ ऐसा दिखता है। आप खुद देखो ये पे ऑफ देख के कितना अच्छा लग रहा है, कितना पीसफुल ट्रेड है ये। कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, 1-2 महीने में ब्लू लाइन ऊपर आ जाता है। और अगर ब्लू लाइन ऊपर नहीं आता है, ये ब्रेक इवन के आसपास आता है, तो आप एडजस्टमेंट्स करो, आप देखो आपका ट्रेड कितना सेफ रहता है। एंड फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल पे जाना है। इस चैनल पे वीडियोस वाले सेक्शन में चले जाओ। आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 के आसपास वीडियोस मिलेंगे। 50 के आसपास सारे वीडियोस को देख जाओ। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया और यूनिक लर्निंग मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ यूनिक सीखने को जरूर मिलेगा। एंड अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।